आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारा बेटा ऑब्स्टेटिक्स की बुक। ये हमारा पेज नंबर 23 है बेटा। इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट अबॉर्शन। ये जो थ्रेटन्ड अबॉर्शन थी, जानलेवा अबॉर्शन, उनकी तीसरी किस्म है ये। दूसरी और तीसरी बच्चे का ऐसा ज़ाया होना जो मुकम्मल हो या जुज़वी हो। जुज़वी कहते हैं बेटा आधा, इनकम्प्लीट, और कंप्लीट कहते हैं मुकम्मल। तो बच्चे का ऐसा यानी कि ज़ाया होना जो मुकम्मल भी हो सकता है और नामुकम्मल भी हो सकता है। वो पढ़ते हैं बेटा। एट टाइम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शंस आर एक्सपेल्ड। कंसेप्शन कहते हैं बेटा बच्चे का जो है कंसीव करना, माँ को जब हमल हो जाता है तो उसको कंसेप्शन कहते हैं, कंसीव हो जाना। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं कंसेप्शन की, ऑल आर एक्सपेल्ड, सारी की सारी बाहर निकलेंगी। जब बच्चा ज़ाया होगा तो जो भी अंदर मवाद था वो सारा बाहर निकलेगा स्पॉन्टेनियसली, वक्फे वक्फे से, एंड कम्प्लीटली, मुकम्मल तरीके से। दिस में बी अकम्पेंड बाय मॉडरेट ब्लड लॉस। ये हो सकता है इसमें दरमियाने दर्जे का खून ज़ाया हो, बट आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन जब सारी प्रोडक्ट्स बाहर निकल आएंगी, सारा अंदर का मवाद बाहर आ जाएगा, ब्लीडिंग डिक्रीजेज, ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाएगी। स्लाइट ब्लड लॉस अकर्स फॉर फ्यू डेज़। थोड़ा थोड़ा ब्लड आता रहेगा कुछ दिन तक। इफ़ मॉडरेट ब्लीडिंग परसिस्ट, अगर दरमियाने दर्जे की ब्लीडिंग मौजूद रहे, इट डिनोट्स रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा पीसेस इन द यूट्रस। इसका मतलब है, ये जाहिर कर रही है कि जो प्लेसेंटा था, जो बच्चे का बिस्तर था, उसके कुछ पीसेस यूट्रस में मौजूद हैं अगर ब्लीडिंग हो रही है। इफ़ अबॉर्शन हैज़ अकर्ड अ फ्यू डेज़ आर वीक्स अगो, अगर अबॉर्शन जो है चंद दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले हुई है, एंड सम प्रोडक्ट्स आर रिटेन्ड इन द वोमेन, अगर कुछ प्रोडक्ट्स अभी, कुछ मवाद अभी औरत के अंदर ही है, सफ़र्स फ्राम इंटरमिटेंट ब्लड लॉस, तो इससे लगातार खून जारी रहेगा जब तक बेटा ये देख लें माँ के रहम में, बच्चा दानी में मुकम्मल सफाई नहीं होती। ब्लड जारी रहेगा, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, रुक नहीं सकता जब तक सफाई मुकम्मल नहीं होगी। ज़रा बराबर भी बाल जितना पीस भी अंदर मौजूद होगा तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी बेटा, ठीक है। दैट इज़ ब्लीडिंग में बी मॉडरेट और स्लाइट, दैन स्टॉप फॉर फ्यू डेज़ एंड कमेंसेस अगेन। कहता हो सकता है ये ब्लीडिंग जो है दरमियाने दर्जे की हो या थोड़ी बहुत हो, और रुक भी जाए चंद दिन के लिए और दोबारा से स्टार्ट हो जाए। दिस इज़ द नॉट अनयूजुअल आर इन आवर कंट्री। कहता ये हमारे मुल्क में कोई आम सी बात नहीं है। व्हेन वोमेन डू नॉट रेडिली अवेल ऑफ मेडिकल एड, अगर कोई भी औरत जब तक किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी तो ये मामूली सी बात है, ये चलता ही रहेगा काम। ऑन एग्जामिनेशन, मुआयना करने पर, द यूट्रस, बच्चा दानी का, इज़ लार्जर दैन नॉर्मल, कि ये नॉर्मल से बड़ी हो गई है, एंड द ओ एस इज़ क्लोज, और इसके ऑरिफिस बंद हो गए हैं। दीज काज मस्ट बी रेफर टू द हॉस्पिटल फॉर एक्सप्लोरेशन एंड इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस। तो ये लाजमी तौर पर इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इसकी जो बच्चा दानी है इसको एक्सप्लोर करना है और इवैक्यूएट करना है। बेटा ऑरिफिस होते हैं बच्चा दानी के मुंह के ऊपर जो दो सुराख होते हैं ना, एक सुराख तो एक ही होता है लेकिन उसके ना दो लॉक टाइप लगे होते हैं, उनको ऑरिफिस कहते हैं, उनको शॉर्ट में ओएस कहते हैं। वो बंद हो जाएं तो फिर भी ब्लीडिंग जो है वो जारी रहे, थोड़ी थोड़ी आती रहे उसके अंदर, तो लाजमी डॉक्टर के पास आपने जाना है। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट फॉर इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन के लिए मरीज़ को तैयार कैसे करना है। ये इवैक्यूएट का मतलब क्या है बेटा कि जब डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो डॉक्टर अंदर से सफाई करेगा, मुख्तलिफ़ औज़ारों के साथ, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ बच्चा दानी की सफाई करेंगे वो, ताकि जो है कोई भी जो पीसेस थोड़े बहुत अगर बच्चे के अंदर बाकी हैं तो वो निकाले जा सकें। तो उसको मरीज़ को प्रिपेयर करना, तैयार करना कैसे करना। प्यूबिक हेयर इज़ शेव्ड, जो औरत के पेशाब वाली जगह पे बाल होते हैं उनको शेव करना है। प्रीनियम इज़ क्लींस्ड, प्रीनियम को जो है वो साफ़ करना है। एंड स्टीराइल पैड अप्लाई, और जरासीम से पाक जो पैड है वो आपने रख देना यहाँ पे। इन एमरजेंसी केसेस, एमरजेंसी के केसेस में द स्टमक इज़ एम्प्टीड, मैदा भी खाली करना है बाई रॉयल्स ट्यूब, रॉयल्स ट्यूब के साथ। ये रॉयल ट्यूब होती है बेटा मैदे को खाली करने के लिए, ठीक है, या ऐसी दवा दे देंगे जिससे मोशन वगैरह लग जाएं या इस तरह का कब्ज़ कुशादवियात, मैदा खाली होना चाहिए। फिर आ जाएगा प्री मेडिकेशन इज़ ऑर्डर्ड। प्री मेडिकेशन कहते हैं ये एवैक्यूएशन करने से पहले की जो दवा देंगे। प्री का लफ्ज़ जहाँ आ जाएगा आपने समझना बेटा पहले की बात हो रही है। तो मेडिकेशन कहते हैं अद्वियात से पहले की चीज़। इज़ ऑर्डर्ड
वो दी जाएगी बाय द डॉक्टर। डॉक्टर देगा इसका ऑर्डर एंड एडमिनिस्टर टू हाफ टू एन आवर बिफोर ऑपरेशन, और ऑपरेशन से पहले आधा घंटा पहले उसको दी जाएगी। ठीक है, प्री मेडिकेशन। तो ये मरीज़ को तैयार करवाना है बेटा। मैदा खाली करना है उसका, उसकी प्यूबिक हेयर की शेव करनी है, और जो अद्वियात पहले देनी है वो भी आधा घंटा पहले दे देनी है। फिर करेंगे इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस, बच्चादानी की सफाई इसको कहेंगे बेटा। दिस इज़ डन अंडर एनेस्थीसिया, ये लाजमी तौर पर बेहोशी करके की जाएगी। एनेस्थीसिया कहते हैं बेहोशी। ये बड़ा तकलीफ़ दे दर्द वाला मरहला होता है और औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बेटा। अगर बेहोश कर लेंगे, एनेस्थीसिया क्या होता है, बेहोशी देना, तो ये आसानी के साथ हो जाएगा। इन एन ऑपरेटिंग थिएटर, इसको ऑपरेशन थिएटर में होगा बाय अ डॉक्टर, और डॉक्टर करेगा ये इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस बेटा। द पेशेंट इज़ प्लेस्ड इन द लिथोटोमी पोजीशन, और मरीज़ को जो है वो लिथोटोमी पोजीशन में रखेंगे। ये देखें बेटा, ये लिथोटोमी पोजीशन है। ये लिथोटोमी पोजीशन के लिए ना अक्सर जो टेबल्स होती हैं ना, डिलीवरी टेबल, यहाँ पैर रखने के लिए, पैरों को बांधने के लिए ना ये जगह होती है लाजमी। ये पिक्चर है बेटा लिथोटोमी की, ये भी देख लें आप। तो ये लिथोटोमी पोजीशन है, इस तरह से औरत को लेटाना है बेटा। हम आगाज़ करते हैं बेटा, दोबारा आ गए हम। ये लिथोटोमी पोजीशन में लेटाना है बेटा इसको। द प्रीनियम इज़ क्लोज्ड, प्रीनियम बंद होगा, सॉरी क्लीन्स, प्रीनियम को आपने साफ़ करना है विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ। ये बेटा पेरिनियल एरियाज़ हैं, ये पेरिनियम है, यहाँ से सफाई करनी है सारी की सारी। तो इस एरिया को अच्छे से साफ़ करना है। इसको लिथोटोमी पोजीशन में वो औरत को लेटाना है, और इस एरिया को अच्छे से पायोडीन वगैरह के साथ, सिपरेट के साथ उनका मिक्सचर होगा, उससे साफ़ करना, सफाई करनी है इसकी पायोडीन से, एंटीसेप्टिक के साथ। ये बेटा साथ की साथ चीज़ें दिखा देता हूँ मैं, ये तो अब आपको समझ में आ जाएगी। द प्रीनियम इज़ क्लीन्ड, प्रीनियम को साफ़ करना विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ, एंड हिबिटेन ऑब्स्टेटिक क्रीम, और ये हिबिटेन ऑब्स्टेटिक क्रीम होती है, इज़ अप्लाइड, ये अप्लाई करनी है टू द ग्लव्ड राइट हैंड, और वो सज्जे हाथ से लगानी है, और उसके ऊपर ग्लव्स चढ़ा होना चाहिए। द लेफ़्ट हैंड इज़ प्लेस्ड ऑन द एब्डोमिन ऑफ टू प्रेस द यूट्रस डाउनवर्ड, और जो आपने लेफ़्ट हैंड है, खब्बा हाथ जो है आपका, बायां हाथ वो पेट के ऊपर एब्डोमिन पर रखना है, ताकि यूट्रस को नीचे की तरफ प्रेस किया जा सके, बच्चादानी को नीचे की तरफ प्रेस कर सकें। द इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर, शहादत की उंगली को बेटा इंडेक्स कहते हैं, एंड मिडल फिंगर जो दरमियान वाली जो सबसे बड़ी उंगली है, ऑफ द राइट हैंड की आर इंसर्टेड थ्रू द सर्विक्स के अंदर से आपने अंदर दाखिल कर देनी है, इनटू द यूट्राइन कैविटी, बच्चादानी की जो कैविटी है उसमें। द प्रोडक्ट्स अटैच्ड टू द यूट्राइन वाल आर डिटैच्ड एंड रिमूव्ड, जो प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें बच्चादानी की दीवार के साथ लगी हुई होंगी, आपने उनको उंगली से पकड़ के खींच लेना और रिमूव कर देना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑपरेशन, ये ऑपरेशन करने के बाद इंजेक्शन एर्गोमेट्राइन 0.25 mg इज़ गिवन इंट्रावेनस, और इंजेक्शन जो है ये एर्गोमेट्राइन 0.25 मिलीग्राम का वो आपने IV दे देना है। ये ब्लीडिंग रोकने के लिए होता है बेटा। फिर आ जाएगा एमरजेंसी इवैक्यूएशन बाय मिडवाइफ जो है वो एमरजेंसी में क्या क्या काम करेगी, ये बेटा अलग से सवाल बन सकता है। एमरजेंसी इवैक्यूएशन बाय मिडवाइफ एमरजेंसी में क्या क्या काम करेगी, तो ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।